सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका स्किल आजादी के ये डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस में। आज इस क्लास का जो है 10वां दिन है। हम 9 क्लासेस पूरे कर चुके हैं और अब हम 10वें क्लासेस की तरफ आ गए हैं, जहां पर हम वेबसाइट डिजाइनिंग यानी वेबसाइट अपने हाथों से कैसे बनाई जाती है ये सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ सीख करके आपको मजा आ रहा है और बहुत ही एक्साइटेड आज का क्लास है, जिसमें हम आज वेबसाइट स्टार्टर टेम्पलेट के साथ में बनाना सीखने वाले हैं। कल हमने आपको जो असाइनमेंट दिया था, जिसमें हमने स्टार्टर टेम्पलेट में जो बहुत सारे टेम्पलेट्स थे उनमें से सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को कहा था। उम्मीद करता हूं कि आपने उनमें से बहुत सारे टेम्पलेट्स अपनी वेबसाइट बनाने के लिए देख लिए हैं। तो अगर आपने वो टेम्पलेट्स देख लिए हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया है किस प्रकार की वेबसाइट हम आज बनाने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो है हम अपने 9 प्रिंसिपल्स को याद करेंगे और इसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। चलिए इन 9 प्रिंसिपल्स की ओर। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। एक मिनट, एक मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा कम कर देता हूं थोड़ा सा। और अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलो, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपको विजुअल है। ये 9 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम रोज याद करके सुन करके ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सत्य, प्रेम और सेवा। यह सत्य से मतलब है सच। जो भी हम काम करेंगे हमेशा सच बोलेंगे। सच्चाई हमारी देखती दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारी बातों में। हमेशा कोई काम नहीं करेंगे ताकि जिससे कि जो है हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। हमेशा सच बोलेंगे और हमेशा सत्य के साथ में ही हम काम करेंगे। सत्य के साथ हम हमारे मन में एक प्रेम है, प्रेम का भाव है। लोगों के लिए हमारे मन में आदर है। हम सभी से हमेशा प्रेम और आदर के भाव से ही बात करेंगे। सामने वाला हमारे बारे में चाहे जो भी सोचने दें, लेकिन हम जो भी उसके बारे में सोचेंगे हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। इससे हम अपने इस माइंड को स्टेब्लिश बेहतर कर पाते हैं। ये इंटेंशन से हम सबसे चूंकि प्रेम करेंगे और सभी के लिए हम आदर का भाव रखेंगे। इसी के साथ हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हमारे इंटेंशन होता है हम किसी की सेवा कर सके, किसी की सेवा कर सके। इस इंटेंशन से सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सारे सर्विसेज बनाते हैं। सेवा यानी हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये काम जो है हमारा सेवा बन जाता है। और जब ये सेवा बन जाता है तो हम सेवा करने से कभी भी डरते नहीं, थकते नहीं, घबराते नहीं। तो ये सेवा निरंतर कर पाते हैं। और इसी के साथ अगला है शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति का मतलब ताकत। हम बात यहाँ बाजुओं की ताकत की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। जल्दी से सीख कर जो हम कर रहे हैं उसको जल्दी से सीख कर इंप्लीमेंट करने की असली ताकत है। सब कुछ समय से सीख करके इंप्लीमेंट करने की। तो ये ताकत जो है कई गुना कई गुना रिजल्ट जो है देती है तब जब ये ताकत जो है भक्ति का स्वरूप में होती है। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि लगातार, चाहे हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखें, थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करें, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे। यानी हम लगातार सीखें, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक तपस्वी तपस्या करता है, लगातार निरंतर, और जिसके रिजल्ट जो है कंपाउंडेड आते हैं। तो अगर हम शक्ति के साथ भक्ति का साथ देंगे तो रिजल्ट हमें कंपाउंडेड आने वाले हैं।
शक्ति भक्ति के साथ में हम उपयोग करेंगे युक्ति का। युक्ति का मतलब आइडिया। आइडिया से मतलब है हमारा कि यहाँ पर हम हमेशा चाहेंगे कि कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट कैसे पाए जा सकते हैं। हम हमेशा युक्ति का यूज करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वही कामों को करेंगे जो हम किसी और से करवा सकते हैं, किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को टीम से अगर करवा सकते हैं, ऐसे कामों को हम नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे उनको टीम से करवाएंगे, डेलीगेट करेंगे, फ्रीलांसर से करवा लेंगे। उन कामों को हम करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। क्लियर है? जो हमारे लिए जरूरी है। और उन कामों को हम नहीं करेंगे जो हमारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। क्लियर है? कहते हैं कि हम घोड़े हैं, गधे नहीं है। हम जो भी काम करेंगे इस बेसिस से करेंगे कि जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। क्लियर है? तो युक्ति हमेशा, और अगर कभी भविष्य में ऐसा हो कि जिसमें हमें वो सारे काम करने पड़ जाएं, तो हम आइडिया लगाएंगे, वहां पर किसी को ऑटोमेट करेंगे, इन कामों को ऑटोमेट करेंगे और ऑटोमेशन के माध्यम से इसको एक बार करके सेट कर देंगे, ताकि ताकि जो है कहे तो रिजल्ट जो है हमेशा, पैसा हमेशा जो है, रिजल्ट हमेशा जो है आते रहे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम युक्ति का यूज करेंगे। युक्ति के साथ हमें ध्यान रखना है अपने तन, मन और धन का। तन यानी सेहत। ये सारी प्रोसेस से गुजरने के लिए हमारा जो है तन हमेशा सही होना चाहिए, हमारा शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। सेहत पर ध्यान देने के लिए हम कोई ज्यादा डाइट साइट गोली पाउडर खाने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं घर का बना सिंपल खाना खाइए, हो सके तो थोड़ा खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और नींद जो है कम से कम 7 से 9 घंटे की लीजिए। और फिर जो है हमारा मन, और सबसे पहले दिन की शुरुआत में हमारा इंटेंशन होता है कि हम जो है हमेशा, हम हमेशा जो है अपने फोकस हमेशा सेहत पर रखेंगे, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना है अपने शरीर की। अगर हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे, तो हम जो है इसके रिजल्ट जो है कंपाउंडिंग, मतलब अगर स्वस्थ रखेंगे हम अपने दिमाग को, तो तन के साथ में हम ध्यान रखेंगे अपने मन का भी। मन यानी हमारा जो मन है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज देता है, ताकि हम ऐसे सजेशंस देता है कि ये काम हम करना ना पड़े, इस तरीके के आइडिया देता है। तो हमेशा मन को जो है अपने बस में रखेंगे। मन को जो है अपने बस में रखने के लिए, मन पर काबू करने के लिए हमने टेक्निक्स बताए। सबसे पहले सुबह सुबह अफर्मेशन सुनना है, गोल कार्ड बनाए हैं उनको देखना है, और गोल कार्ड अपनी डायरी पर लिखना भी है। साथ ही साथ में अन नाइटिंगल का जो है स्ट्रेंजेस सीक्रेट्स सुनना है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है। तो हमारा मन जो है हम काबू में कर पाएंगे। अगर हम ये सब नहीं कर पाते तो मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ध्यान रखना है कि तन के साथ में हम मन का भी ध्यान रखेंगे, और मन, तन मन धन, और इसके बाद जो है तन मन के साथ में हम पूरा फोकस रखेंगे अपने धन पर। धन यानी पैसे कमाना। अगर हम ये सारी एक्टिविटी, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, इम्प्लीमेंट करना, सिखाना, ये सारी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो धन कमाने के लिए कर रहे हैं। यानी हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा धन पर। क्योंकि अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा मानते हैं कि हम अगर अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति को धन जो है कमाना ही चाहिए। ये जो है, और इसके बाद ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। कोई अगर अगर अच्छा व्यक्ति है, तो वो जो है अगर अच्छा धन कमाता है, तो वो अपने परिवार में उपयोग में लेगा, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश के लिए उपयोग करेगा। तो धन कमाना, ध्यान रखें हमेशा कि धन कमाना हमारे लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। क्लियर है? तो इन 9 प्रिंसिपल के साथ में हमने जो है खड़ा किया है अपने स्किल आजादी स्कूल को। तो मैं इन प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करता हूं। अगर आप भी इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेट करते हैं, रेजोनेंस फील करते हैं, तो 9P लिख करके आप बता सकते हैं।
9P लिख करके आप बता सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को बगैर देर किए हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो सेक्शन है वो 6 सेक्शन चल रहा है, जिसमें हम वेबसाइट बिल्डिंग यानी वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। क्लियर है? हम आज वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और ये वेबसाइट बनाना कल हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स जो है इंस्टॉल कर दिया था अपने होस्टिंजर में। होस्टिंजर के जब डैशबोर्ड है हमारा, इसमें जो है हमने स्टार्टर टेम्पलेट्स जो है इंस्टॉल कर दिया है। तो एक मिनट, सबसे पहले हम होस्टिंजर के डैशबोर्ड पर जाएंगे और डैशबोर्ड पर जाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग ये सब कुछ जो मैं सिखा रहा हूँ वो क्या सही से सीख पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? है ना? सीख पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। इसको सीखना बहुत जरूरी है और ये डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो हम आज वेबसाइट अपने हाथों से बनाना सीख रहे हैं। क्लियर है? तो आज देर नहीं करेंगे, हम अपनी वेबसाइट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जिस होस्टिंग में हमने होस्टिंग लिया है, जहां पर होस्टिंग लिया है वहां हम पहुंचेंगे उस होस्टिंग पर। तो सबसे पहले हम स्क्रीन आपको जो है शेयर करते हैं। स्क्रीन हम आपको शेयर करते हैं, एक मिनट चलिए। एंटायर स्क्रीन में आके और शेयर कर देते हैं। अगले टैब पर आते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको टैब जो है वो दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको टैब जो है दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे होस्टिंजर। होस्टिंजर.in की जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरीके से हम आ जाएंगे लॉगिन में। लॉगिन में क्लियर है? लॉगिन में तो जहां पर हमने कल जो है अपना वेबसाइट बनाना जो सीखा था, होस्टिंजर के पैनल में हम चले आते हैं और होस्टिंजर के पैनल में चले आने के बाद हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि ये जो है होस्टिंजर का जो डैशबोर्ड है, इसमें जो भी वेबसाइट हैं हमारे बने हुए वो इसमें दिए हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साइड में होम के नीचे एक वेबसाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। होम के नीचे वेबसाइट का ऑप्शन दिया है और वेबसाइट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें वेबसाइट लिस्ट और माइग्रेशन जो है दिया हुआ है वो दिख जाएगा। क्लियर है? क्या हम देख पा रहे हैं ये? क्या वेबसाइट वाला जो ऑप्शन है वो हम देख पा रहे हैं? क्लियर है? एक मिनट, क्या वेबसाइट का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो देख पा रहे हैं हम यहाँ साइड से? क्लियर है? वेबसाइट के बाद हम यहाँ पर जाएंगे वेबसाइट लिस्ट, वेबसाइट्स लिस्ट। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं वेबसाइट लिस्ट में। तो वेबसाइट लिस्ट में जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे सामने डैशबोर्ड पर सारे वेबसाइट दिख जाएंगे जो हमारे इस पैनल से चल रहे हैं। क्लियर है? इसमें जो भी वेबसाइट बने हैं होस्टिंजर से हमने वेबसाइट बनाए वो सारे आ जाएंगे। कल हमने एक सब डोमेन पर वेबसाइट बनाना सीख रहे थे। यहाँ पर इस सब डोमेन का नाम है wp.skillazadi.com। क्लियर है? सब डोमेन बनाना भी हमने आपको सिखाया और सब डोमेन पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी हम आपको सिखाए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख लेंगे और क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं वर्डप्रेस के सामने। देखा, वर्डप्रेस के एडमिन में, वर्डप्रेस के एडमिन में हम पहुंचना है। मुझे कहाँ जाना है? वर्डप्रेस के एडमिन में हमको जाना है। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन इस पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कल जहां हमने सबसे पहले जो कहें तो प्लगइन्स जो इंस्टॉल किए थे, प्लगइन्स जो इंस्टॉल किए थे वो हमारा जो प्लगइन्स जो इंस्टॉल किया था वो हमारा यहाँ पर हमें दिख रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से। क्लियर है? क्लियर है? ये प्लगइन हमें दिखाई दे रहा है ना स्टार्टर टेम्पलेट्स के नाम से। पोस्ट हम देख रहे हैं एक बार खाली है पूरी तरीके से, हमने कल खाली कर दिया था पोस्ट को। पेजेस पे हम जाएंगे तो पेजेस हमारा पूरा तरीके से खाली है। क्लियर है? पेजेस में नहीं है कुछ भी, पोस्ट में नहीं है और हमने प्लगइन्स में केवल एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स। क्लियर है? स्टार्टर टेम्पलेट्स नाम का जो प्लगइन है इसके हम इसमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ यहीं पर आप आएंगे। एक मिनट, मैं फिर एक बार बैक जाता हूँ, फिर मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ हमने कहाँ क्लिक किया। चलिए एक बार हम यहाँ गए प्लगइन्स में, प्लगइन्स में गए
और यहाँ ये स्टार्टेड टेम्पलेट्स नीचे दिया डीएक्टिवेट लिखा और बगल में लिखा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड क्लियर है? तो गेट स्टार्टेड पे एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने एक जो है अगला पेज जो है खुल जाएगा। इस तरीके से ये कह रहा क्या आप एआई से वेबसाइट बनाना चाहते हैं? क्या एआई से वेबसाइट बनाना चाहते हैं? नहीं, हमें एआई से वेबसाइट नहीं बनाना है। हम बनाना चाहते हैं क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट से, यानी जो हमारे पास एक स्टार्टर टेम्पलेट्स है उसके द्वारा हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं। क्लियर है? हम समझ पा रहे हैं क्या? तो आगे हम जो है यहाँ से ये लिखा हुआ है जहां होल्ड विद टेम्पलेट्स लिखा है, होल्ड विद टेम्पलेट्स, तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखा ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे जो है ये दिए हुए हैं, तो इनका भी यूज हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम आज जो बनाना सीखेंगे वो एलिमेंटर में बनाना सीखेंगे। एलिमेंटर क्लियर है? तो एलिमेंटर पर हम एक बार क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने एलिमेंटर पर क्लिक किया तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हमारे सामने बन के आ गए। मैंने आपको कल बताया था, कल हमने आपको बताया था कि ये जो टेम्पलेट्स हमको दिए हुए हैं, तो इन टेम्पलेट्स को आप जो है देख लेंगे एक एक करके, आप चुन लेंगे अपने लिए एक टेम्पलेट, हमें किस कौन सा टेम्पलेट अच्छा लगता है और उस पर हम अपनी वेबसाइट को खड़ी करेंगे। आज हमने आपको कल बताया था कि हम एक टेम्पलेट चुन लेंगे और उस पर ही हम अपनी एक वेबसाइट जो है खड़ी करने वाले हैं। क्लियर है? तो हमने बहुत सारे टेम्पलेट देखे, अलग अलग बिजनेस के टेम्पलेट देखे। हो सकता है कोई आपका बिजनेस हो और उसका टेम्पलेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सभी बिजनेस के टेम्पलेट्स नहीं होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है इस बात का कि जो टेम्पलेट्स हैं, जो दिए गए टेम्पलेट्स हैं, उन्हीं में हम कोई एक एडिट करके टेम्पलेट्स बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे जो है तरीके हैं। जैसे बिजनेस की बात करें तो रियल एस्टेट है, कम्युनिकेशन है ना, कंस्ट्रक्शन है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है। तो इस तरीके के जो बिजनेस है आपका। अगला नेक्स्ट है लोकल बिजनेसेस दिए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रीशियन है, आपका प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है। तो ये अगर आपके कोई बिजनेस है तो आप संबंधित वेबसाइट बना सकते हैं। पर्सनल केयर में आपका ब्यूटी, सैलून, फिटनेस, योगा, ये सब है, तो अगर इस तरीके की वेबसाइट आप चुन सकते हैं। प्रोफेशनल्स में आप देखेंगे तो फाइनेंस है, अकाउंटेंट है, लॉ है, कोच है, आप क्या हैं तो वो उससे संबंधित वेबसाइट आप चुन सकते हैं। पर्सनल साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके की वेबसाइट बहुत सारे दिए। कम्युनिटी में देखेंगे तो बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। ई कॉमर्स में, ब्लॉग में, ये सारे कैटेगरीज दिए हैं। इनमें से आज हम एक वेबसाइट जो बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे, एक अलग तरीके का कोई टेम्पलेट होगा, उस पर ही हम जो है वेबसाइट बनाएंगे। किस पर बनाएंगे? आइए हम देख लेते हैं एक अच्छा सा कोई टेम्पलेट्स जिसमें हम आज वेबसाइट बनाना सीखेंगे। हम आते हैं पर्सनल केयर, हम आते हैं पर्सनल केयर, ब्यूटी है, फिटनेस है, योगा। आइए पर्सनल सैलून में चले आते हैं, सैलून में। क्लियर है? सैलून में चले आते हैं, सैलून में चले आते हैं और सैलून के टाइप की वेबसाइट को हम चुन करके अपने लिए एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए एक वेबसाइट बनाना सीखें। क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां यहां पर हमें थोड़ा सा बहुत सारा रिसर्च किया, मुझे एक ये वाला जो है टेम्पलेट अच्छा लगा। ये अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके की वेबसाइट बनाना। मैंने काफी सोचा और सोचने के बाद डिसाइड किया ये वेबसाइट जो है, ये जो है टेम्पलेट हम वेबसाइट के लिए अगर बनाएंगे तो ये परफेक्ट रहेगा, हम बना पाएंगे। सबसे पहले जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो कोई हमें जरूरी नहीं है कि बहुत परफेक्ट वेबसाइट हमारी बनेगी, एकदम जो है परफेक्ट बनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतना अच्छा वेबसाइट बनाने का। क्लियर है? तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इनमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक सरविला सैलून करके दिया हुआ है। देख रहे हैं? यह लोगो दिया उन्होंने, लोगो की जगह पर उन्होंने अपना लिख रखा है। यहाँ होम दिया हुआ है, अबाउट दिया है, सर्विसेज दिया है और कॉन्टैक्ट दिया है, और यहाँ एक कॉल के लिए इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? समझ रहे हैं? इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये हेडिंग लिखा हुआ है, ये हेडिंग लिखा हुआ है। इसके बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट।
टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, और इसके बाद एक बटन दिया है बुक अपॉइंटमेंट के नाम से, एक बटन दिया हुआ है, हम दे रहे हैं बटन दिया हुआ है, एक साइड में इमेज दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ, क्लियर है, ये साइज में इमेज दिया हुआ है, क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे अवर सर्विसेज, हमारी जो सर्विसेज है वो दी हुई है, यहाँ के लिए हम कोई सर्विसेज निकाल लेंगे, इमेजेस हम अपने जो है सिस्टम से, वो हम यहाँ लगाएंगे, हम अपने हिसाब से जो हमारे सर्विसेज हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हम अपने बारे में बताएंगे कि हम कौन हैं, अबाउट मी, हम अपने बारे में बताएंगे। फिर उन्होंने यहाँ पर एक बुक अपॉइंटमेंट का बटन दिया, जो बुक अपॉइंटमेंट का बटन यहाँ दिया, क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम यहां से करेंगे। इसके बाद सी आउट्स वर्क, आप हमारा काम देखना चाहते हैं, काम देखेंगे तो वो यहां दिया हुआ है, सी आउट्स वर्क, क्लियर है। इसके बाद यहां कुछ उन्होंने लिख रखा है आपने इसके बारे में। फिर इसके बाद अवर क्लाइंट्स, हमारे कौन कौन क्लाइंट हैं उन जो है, और सॉरी अवर अवर क्लाइंट स्पीक, जो हमारे क्लाइंट जो बोलते हैं, ये टेस्टिमोनियल्स इनको बोलते हैं, है ना, तो इनको टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं। हमारे क्लाइंट हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो एक सेक्शन दिया हुआ है इन्होंने। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो है अपना एड्रेस और नंबर दिया हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने एक मैप दिया हुआ है हमें यहाँ, क्लियर है, हमें यहाँ मैप दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं इसको। फिर इन्होंने यहाँ लोगो दिया हुआ है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बटन दिए हुए हैं, जैसे फेसबुक का बटन दिया हुआ है, ट्विटर का बटन दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम का बटन दिया हुआ है, क्लियर है, हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सर्विसेज दिए हुए हैं, सर्विसेज का सेक्शन यहाँ दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, बिजनेस आवर कब खुलता है कब बंद होता है, ये भी इन्होंने यहाँ फुटर में दिया हुआ है, क्लियर है, क्लियर है। और इसके बाद नीचे लिखा कॉपीराइट 2025 सैलून स्पा, या जो भी आगे लिखा हुआ है पावर्ड बाय सैलून एंड स्पा, क्लियर है। तो इस तरीके का जो है इन्होंने ये होम पेज दिया हुआ है, और इसे हम आज अपने लिए एक होम पेज बनाना शुरू करेंगे, क्लियर है। शुरू करने से पहले दो ऑप्शन और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दिए हुए हैं वेबसाइट को डिजाइनिंग के संबंध में, क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर अपने लिए एक जो है फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ फॉन्ट है ना, इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा ले लेंगे, तो देखिए ये चेंज करेंगे तो देखेंगे इस तरीके का एक फॉन्ट हमारे साथ साथ पास में है, क्लियर है। फिर अगला फॉन्ट अगर हम लेंगे तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा, अगला लेंगे तो ये सारे फॉन्ट हैं। तो ये फॉन्ट जो है हम अपनी इच्छा के हिसाब से चुन लेंगे, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा चुन सकते हैं यहाँ से फॉन्ट, क्लियर है, क्लियर है। अगर हमें डिफॉल्ट में जो फॉन्ट दिया था अगर हम वो लेना चाहते हैं तो वही रख सकते हैं, चलेगा। अगला हम यहाँ कलर का चुनाव कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट में है आपका, है ना। फिर अगला दूसरा हम ब्लू में अगर रखना चाहते हैं, ग्रीन में अगर हम लेना चाहते हैं, तो इसमें देख रहे हैं हम सारा कुछ चेंज हो रहा है, इसका सारा कुछ चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो भी बिजनेस है उससे संबंधित जब हम वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, उसके लिए जब वेबसाइट बनाएंगे तो हमें कई वेबसाइट पर जाकर के, कंपटीटर्स की वेबसाइट पर जाकर के रिसर्च करना होगा कि हमारे कंपटीटर जो है वो किस प्रकार की वेबसाइट बनाए हैं, है ना, किस प्रकार की वेबसाइट बनाए हैं, ये हमें रिसर्च करना होगा। हमारे कलर कौन से हैं, हमारे बिजनेस के कलर कौन से हैं, वो हमें चुनने होंगे। और ऐसे हम 3 कलरों के बारे में मैंने आपको बताया, जो ज्यादातर वेबसाइट पर 3 कलर्स का ही उपयोग करते हैं हम। सबसे पहला एक ब्लैक, दूसरा व्हाइट, और तीसरा कोई एक कलर। हम देख पा रहे हैं यहाँ सबसे पहले ब्लैक है, एक व्हाइट जगह एरिया दिया हुआ है, और एक दूसरा कलर जो है तीसरा ये दिया, और ये कलर जो है इसका ही कलर है ना, इसका ही कलर है, तो वो हम यहाँ पर दे देते। क्लियर है, चलेगा, समझ में आ रहा आपको, समझ में आ रहा। अब कलर्स के बाद हम देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हम जो भी कलर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्लियर है। हमारा बिजनेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, और खासतौर एजुकेशन से संबंधित है। तो ये जो है
पर्पल कलर, मैंने कई वेबसाइट देखे हैं, हमारे जो कंपटीटर हैं उनके वेबसाइट देखे, सर्च किए, तो हमें समझ में आया कि हमारे बिजनेस का कलर जो है वो पर्पल कलर है। क्लियर है? हम कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन हम अगर पर्पल कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लियर है? ये दो चीजों को जैसे ही हमने यहाँ सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर, कंटिन्यूस। जैसे ही हमने इस पे कंटिन्यू किया, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप सिस्टम पर हैं और आप इसको जो है देख रहे हैं और साथ साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पहले आपसे कहूंगा कि अगर आप पहली बार वेबसाइट बना रहे हैं तो इन वेबसाइट्स को बनाते समय पहली बार अगर बना रहे हैं तो एक बार पूरा फोकस मेरी तरफ रखिए, अभी बनाइए नहीं। मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग देने वाला हूं और वो रिकॉर्डिंग से देख करके आप पुश पॉज करके बाद में जो है आप बना सकते हैं। अगर पूरा ध्यान मेरी तरफ रखेंगे तो इन जो है जो भी मैं ऑप्शन बना रहा हूं तो पूरा फोकस इधर रहेगा। अगर पूरा फोकस इधर रहेगा तो फिर आप जो है बाद में इस रिकॉर्डिंग को देख करके पुश पॉज करके बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ हम देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस दिए इन्होंने। ये कह रहे हैं क्या ई कॉमर्स की वेबसाइट आप बना रहे हैं, है ना? क्या आप डोनेशन के लिए कुछ चाह रहे हैं कि डोनेशन हमारी वेबसाइट पे हो, इस तरह के कोई जो है प्लगइन्स इस टाइप का कोई इंस्टॉल, सेल्स फनल के लिए चाह रहे हैं आप, ऑटोमेशन इंटीग्रेशन चाह रहे हैं आप, क्या वीडियो प्लेयर आप चाह रहे हैं, फ्री चैट चाह रहे हैं, तो हम करते हैं यहाँ कुछ नहीं लेना, मुझे हमें करना स्किप दिस स्टेप, ध्यान रखना है मुझे स्किप दिस स्टेप करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर ये कह रहे हैं ओके ओके, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सबमिट एंड बुल्ड माय वेबसाइट, तो यहाँ पर एक बार टिक करेंगे, क्या लुक्स, चलिए एग्जिस्टिंग डाटा लुक्स से सबमिट करेंगे। और जैसे ही हमने यहाँ सबमिट करने की कोशिश करी है, तो इस विभाग पर आपके सामने एक इंटरफेस आया होगा जिसमें जो है नाम भरने के लिए आया होगा, है ना? तो नाम भरने के लिए आया, और भी कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे जो करने के लिए आए होंगे, तो वो सब भर के आप फिल करेंगे और फिर इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर एक खूबसूरत वेबसाइट आपके सामने बन करके आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? मुझे ये देखिए, इन्होंने कहा कैंग्रेचुलेशन, और 20 सेकंड के अंदर इन्होंने एक वेबसाइट हमारी खड़ी कर दी है। देख पा रहे हैं हम? अगर आप इस स्क्रीन पर हैं तो इससे पहले की जो स्क्रीन है हमारी, इससे पहले की जो स्क्रीन है उसमें आपको नाम डालने के लिए आया होगा, अपना ईमेल आईडी डालने के लिए आया होगा, आपसे पूछा होगा कि आप जो है क्या है, फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, या जो है एक्सपर्ट हैं वेबसाइट बनाने में, तो वहां पर आप फ्रेशर बिगनर या जो भी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हमने देखा कि एक खूबसूरत वेबसाइट जो है हमारे लिए बनके तैयार हो गई है। आइए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम इस जो है जो भी वेबसाइट है हमारा, उस पर एक बार जाएंगे, हम टाइप करेंगे यहाँ wp डॉट 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 skillaadi.com। क्लियर है? क्लियर है? जैसे ही टाइप किया, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है इससे इसको उधर ले जाएगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एडमिन के पैनल पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेन वेबसाइट पे आना चाहता हूँ। क्लियर? तो देख पा रहे हैं कि wp.skillazadi.com के नाम से जो हमारा साइट है, वो हमारा इस तरीके के साइट एक बन के तैयार हो गया है। क्लियर है? जिसके हमने जो कलर दे दिए थे वो कलर आ गए हैं, है ना? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पर अबाउट के लिए दे रहा है, यहाँ पर ये हमारे जो वर्क है और हम काम करते हैं वो दिखा रहा है यहाँ, है ना? जो क्लाइंट हमारे कहते हैं यहाँ टेस्टिमोनियल्स जो है वो दे रहा है ना? इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है इनका, तो बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए कोई नंबर इन्होंने दिया है, वो आप दे सकते हैं। ये मैप दिया हुआ है, आप मैप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोगो दिया, मैंने आपको बताया, ये सब हमारी वेबसाइट पर बन के आ गया है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ? क्या हमने 1 मिनट के अंदर नहीं कहते तो केवल
मैक्सिमम आप समय देंगे तो 1 मिनट के अंदर हमने एक खूबसूरत सी वेबसाइट बना के तैयार कर ली है। क्लियर है? क्लियर है? ये वेबसाइट खड़ी हो गई है। हम आपको जब डिजिटल रचयिता बनाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये इस तरीके की भी अगर आपने वेबसाइट बना ली है तो आप डिजिटल रचयिता बन जाएंगे। हम ये देखने वाले नहीं है कि आपने एक वेबसाइट बहुत खूबसूरत बनाई, बहुत अच्छी बनाई। जरूरी है कि वेबसाइट बनी होनी चाहिए। क्लियर है? वेबसाइट बनी होनी चाहिए। इतना तक अगर आपने कर लिया है तो डिजिटल रचयिता आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने जो है आज अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर दी। अब 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 हम करने जा रहे हैं कुछ इसमें चेंजेस। क्या 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 चेंजेस करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर एक इमेजेस है, इसको हटाना है। दूसरा एक इमेज लगाएंगे, कैसे लगाएंगे हम एक बार देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं कहे तो इसे हेडिंग लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे। अगला कॉलम है आपका टेक्स्ट का, इसको टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे। ये है ये जो है आपका है एक आपका बटन दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इन सबको चेंज? कैसे करेंगे? तो चलिए हम एक करके स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ से इस तरीके का एक जो है दिया हुआ है। तो हम आपको मेन जो है पैनल होस्टिंजर या इसके स्टार्टर प्लगइन्स के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमने विजिट किया वेबसाइट पर और हम अपने विजिट डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। डैशबोर्ड, तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पे आए तो हम कुछ चीजें इसमें चेक करना चाहते हैं क्या बदलाव हुआ, क्योंकि जब हमने स्टार्टर टेम्पलेट स्टार्ट इंस्टॉल किया तो इनके अंदर जो हमने पोस्ट है, तो पोस्ट है आपका, पेजेस है ना, पेजेस है। तो पेजेस के अंदर पोस्ट के अंदर तो कुछ नहीं आया है ना। तो पेजेस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे बन के आ गए। अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, होम आ गया और सर्विसेज आ गया, जो हमने यहाँ पर देखे थे। देखे यहाँ, हमने यहाँ देखे, ये जो है हमारा होम है, अबाउट है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट है, ये सारे पेज जो हमने यहाँ देखे थे वो हमारे इस पर आ गए हैं यहाँ पेजेस में। क्लियर है? और क्या परिवर्तन तो प्लगइन्स में क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। मुझे लग रहा है इसमें दो टेम्पलेट्स और बढ़ गए, सॉरी दो प्लगइन और बढ़ गए। कौन कौन सा? एक तो एलिमेंटर बढ़ गया है और दूसरा हमारा बढ़ गया है WP फॉर्म करके एक है, वो और बढ़ गया है इसके अंदर। देख रहे हैं? ये दो प्लगइन जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हम पहले इंस्टॉल किए थे और ये दो प्लगइन और हमारे बढ़ गए हैं। क्लियर है? इस तरीके से ये प्लगइन हमारे इसमें बढ़ गए हैं और इसमें हमने देखा ये परिवर्तन जो है इसके अंदर हो गया है। क्लियर है? अब हम एक एक करके इन सब के बारे में भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि जब कोई प्लगइन नहीं पड़ा था, हमने पोस्ट पेज और जो है प्लगइन जब अनइंस्टॉल कर दिए थे, हटा दिए थे, डिलीट कर दिए थे, उस समय पर हम देख रहे थे इसमें कुछ ऑप्शन कम थे, कुछ नए ऑप्शंस और भी बढ़ गए हैं इसके अंदर, है ना। और भी कुछ ऑप्शन है ऐसे जो बढ़ गए हैं इसके अंदर, तो हम ध्यान देंगे इनमें कि क्या क्या है। कुछ सबसे पहला तो डैशबोर्ड में आपको देख चुका हूं, एक एक्स्ट्रा नाम का एक थीम भी इसके अंदर आ गया। एक्स्ट्रा नाम का थीम ऑटोमेटिक आ गया, है ना। एक एक्स्ट्रा नाम का थीम ये पहले नहीं था हमारे पास। जब हमने ये प्लगइन डाले, जो जैसे थीम इंस्टॉल किया तो वैसे ही एक्स्ट्रा नाम की थीम आ गई। क्लियर? पोस्ट, पोस्ट, है ना। पोस्ट, पोस्ट में जो है ये जहां पर अभी पोस्ट का हम आगे जो है हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद पेजेस, पेजेस हमने आपको दिखाए, यहाँ पर जो पेजेस हैं बन गए, ऑल पेजेस, कमेंट है, एलिमेंटर है, टेम्पलेट है। WP फॉर्म के नाम से एक ऑप्शन है, ये और बढ़ गया इसके अंदर। हम देख पा रहे हैं WP फॉर्म के नाम से एक ऑप्शन बढ़ गया। अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल्स। हम आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में हमें कुछ इसमें सेटिंग करनी होगी। ध्यान देंगे, हमें इसमें कुछ सेटिंग करनी होगी, हमें इसमें कुछ सेटिंग करनी होगी। और जब हम सेटिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है।
क्या लिखा है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये साइट टाइटल दे रहा है। साइट को जब हम खोलते हैं तो क्या लिख के आना चाहिए, वो है ये, है ना? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है, तो ये जो है इसको साइट टाइटल कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर टैगलाइन में हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन लिख रखा है। पहले आप लोगों के पास कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन लिख रखा है। आप चाहे तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्लियर है? अभी इसमें हम कुछ और चेंज नहीं करेंगे। हम चाहेंगे यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ हमने इसकी कुछ सेटिंग्स पहले की थी, वो चेंज नहीं हुई, तो इसलिए ये दिख रहा है। यहाँ पर आपको जो है यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा होगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की। आप चाहे तो यूके कर लें या फिर यूनाइटेड स्टेट भी रख सकते हैं, दोनों चलेगा। क्लियर है? ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पर हम देखेंगे कि डेट का फॉर्मेट हमारा क्या होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी फॉर्मेट अगर दे रहा है तो उसकी जगह पे आप चाहें तो इनमें से कोई भी डेट का फॉर्मेट चुनेंगे। तो हमें डेट का फॉर्मेट जो होता है वो डी एम एम और वाई वाई होता है, डी एम वाई। क्लियर है? तो हमने इसको चुन लिया, आप लोग भी इसको चुन लेंगे। क्लियर है? दूसरा है टाइम का फॉर्मेट। टाइम का फॉर्मेट को कस्टम इन्होंने जो दिया हुआ है वही रहेगा, वही रहेगा, है ना? इस तरीके का चाहे तो फॉर्मेट इसको भी चुन सकते हैं, या कस्टम में हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो हम डिफॉल्ट में यही रखते हैं। जो हमारा वीक है वो मंडे से स्टार्ट होना चाहिए। जो वीक है हमारा वो मंडे से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम मंडे है डिफॉल्ट में। इनमें हमें कुछ नहीं करना। इधर भी हमें जैसा टिक लगा हुआ है, केवल सेव चेंज पर हमको क्लिक कर देना। ध्यान रखना है, अगर हम ये सब कुछ करने के बाद अगर सेव चेंज नहीं करते हैं तो इसकी कोई भी सेटिंग इसमें अप्लाई नहीं होगी। क्लियर है ना? इसमें कोई भी सेटिंग अप्लाई नहीं होगी जब तक हम जो है इसको सेव चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है? ये हमने सेटिंग देख ली, जनरल सेटिंग। अगला है राइटिंग की सेटिंग में आएंगे। राइटिंग की सेटिंग में हम यहाँ पर डिफॉल्ट है आपका, ये दिया हुआ है, ब्लॉग है, स्टैंडर्ड है, इनमें हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे। अगला रीडिंग की सेटिंग में चले आएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह लिखा होम पेज डिस्प्ले। होम पेज डिस्प्ले सबसे पहले हमें, जब हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये होम पेज खुल के आता है। होम पेज खुल के आता है ना? क्लियर है? ये जो होम पेज खुल के आता है उसकी जगह पर हम चाहें तो सबसे पहले होम पेज डिस्प्ले में क्या दिखना चाहिए, यहाँ सिलेक्ट है होम। अगर हम इसमें चुन देते हैं अबाउट अस, क्या चुन देते हैं? अबाउट अस, तो ये अबाउट अस खुलेगा। कॉन्टेक्ट अस चुन देते हैं यहाँ, तो ये डिस्प्ले में सबसे पहले हमारा होम पेज पर डिस्प्ले में कॉन्टेक्ट अस दिखाएगा। क्लियर है? तो ये सेटिंग का ध्यान रखना है, हमें यहाँ होम ही रखना है हमेशा। क्लियर है? इसके बाद पोस्ट पेज, ये हम आगे देखेंगे, आगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हम पोस्ट पर काम करेंगे तब इसको देखेंगे। इसके बाद हम जो है यहाँ सेव पर क्लिक कर देते हैं। इसमें हम जैसा है वैसा ही रखेंगे, इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए नहीं है इसमें। क्लियर है? इसमें कुछ भी हमारे पास चेंज करने के लिए नहीं है। मीडिया में हम चले आएंगे। मीडिया में भी हम चेक करेंगे कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है तो हम चेंज करें इसमें। परमालिंक, परमालिंक में हम ध्यान देंगे कि जो हमारी सेटिंग है, परमालिंक में जब आएंगे कुछ अगर आपका चेंज है इसमें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पोस्ट नेम जो दिख रहा है, पोस्ट नेम। क्लियर है? इस पर ही टिक रखेंगे। बाकी के किसी पर भी टिक अगर है तो इधर को पोस्ट नेम पर ही क्लिक करके रखेंगे, ताकि जो है ये इसके बारे में दरअसल है क्या कि ये जो पोस्ट नेम है, यहाँ पर जो भी इसकी wp-skillazadi.com के बाद सैंपल जो पोस्ट जो दे देता है उसके आगे जो लिखा होता है ये एड्रेस के बाद जो लिखा होता है वो यहाँ पर इसको यहाँ दिखाता है। क्लियर है? इसमें हम ज्यादा टेक्निकली में नहीं जाएंगे, केवल हम ध्यान रखेंगे कि पोस्ट नेम पर हम एक बार क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसको सेव चेंज करेंगे और प्राइवेसी में हमारे पास कुछ नहीं है, बाकी का सेव चेंज कर देंगे। हमने जितनी सेटिंग्स थी इसके अंदर जो करनी जरूरी थी वो हमने जो है सेटिंग कर ली है। ये सारी सेटिंग करने के बाद हम जो है आ जाते हैं पेजेस में। पेजेस में क्यों? क्योंकि हम जो है अभी पेजेस को चेंज करने वाले हैं। पेज को चेंज करने वाले हैं। कैसे हम पेज को चेंज करेंगे? ये जो पेज है हमारे, ये जो हमको दिख रहा है, इस पेजेस को हम चेंज करने वाले हैं। पेज को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे पेज में, और पेज में हम ध्यान देंगे कि हमें जब
अबाउट अस की अगर कोई चेंजिंग हमें करनी है, ध्यान रखेंगे अबाउट में कोई चेंज करनी है तो अबाउट के सबसे पहले होम वाले में अगर हमें चेंज करना है तो ध्यान रखेंगे होम पर एडिट दिया हुआ है, क्विक एडिट दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ एडिट विद एलिमेंटर, क्लियर है, एडिट विद एलिमेंटर दिया हुआ है। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे और एडिट पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हमें अबाउट में सेक्शन में अगर कुछ चेंज करना है, अबाउट के सेक्शन में अगर हमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ भी एडिट विद एलिमेंटर दिया, वहां जाकर के आप चेंज करेंगे। कॉन्टेक्ट के फोल्डर में अगर हमें जो टैब में अगर कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ कॉन्टेक्ट के उसमें चले जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके एडिट करेंगे। हम आते हैं सबसे पहले पेज को चेंज करना है, एडिट विद एलिमेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे इस तरीके से। और जो पेज है हमारा, जो पेज है हमारा, वो पेज हमारा इस तरीके से हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। क्लियर है? क्या हम देख पा रहे हैं इसको? क्या हम इसको देख पा रहे हैं? दिखाई दे रहा है? अब हम जब इधर जाएंगे तो हमें देखने को हल्के से डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ। इस पर आते तो दूसरे कॉलम डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर अलग डॉट्स दिख रहे हैं, इस वाले पर अलग तरीके से दिख रहे हैं। क्लियर है? इधर अगर हम आ जाते हैं तो इधर एक अलग जो है बॉक्स दिख रहा है। क्लियर है? इधर अलग बॉक्स दिख रहा है, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग। और आगे आते हैं तो मुझे लगता है कि ये बॉक्स एक अलग था और ये बॉक्स इसके बाद अलग है। क्लियर है? ये बॉक्स एक बॉक्स है, फिर अगला बॉक्स ये वाला दिया हुआ है, ये बॉक्स एक अलग बॉक्स है, हम देख पा रहे हैं। ये बॉक्स एक अलग बॉक्स है और ये बॉक्स यहां से लेकर के यहां तक दिया हुआ है और मुझे लगता है इसके आगे भी ये बॉक्स दिया हुआ है। क्लियर है? क्या है ये बॉक्स, समझना पड़ेगा बहुत सावधानी पूर्वक। पूरा फोकस इधर की तरफ अगर आप रखेंगे तो इसको जो है समझ पाएंगे। क्लियर है? तो इसको जो है समझ पाएंगे सावधानी से जब हम देखेंगे। आप इसको ऑब्जर्व करिए, ये जो है हमारा हेडिंग है, हेडिंग है। क्लियर है? ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे। क्लियर है? और ये जो है हमारा एक बटन दिया हुआ है, इन्होंने एक बटन दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं हम? क्लियर है? ये इमेज दिया हुआ है, ये इमेज दिया हुआ है, ये हेडिंग दिया हुआ है, ये टेक्स्ट दिया हुआ है, ये बटन दिया हुआ है, ये जो है आपका इस तरीके से। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं। ये जो है ये ऊपर, इस पर जैसे ही हमने यहाँ जो 6 डॉट दिए हुए हैं, 6 डॉट। क्लियर है? हम 6 डॉट देख रहे हैं इसको। ये जो 6 डॉट दिए हुए हैं इन पर हमें ध्यान देंगे। जब इस पर क्लिक किया तो जो है ये यहां से इधर की स्थिति को देखिए आप, एडिट कंटेनर लिख के आया है। क्या लिख के आया है? एडिट कंटेनर। क्लियर है? यहां जैसे हमने किया एडिट कंटेनर लिख के आया, चलेगा। इसके बाद जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस पर भी एडिट कंटेनर लिख के आया, देखिए यहां एडिट कंटेनर लिख के आया। ठीक है? चलिए अब हम आते हैं यहां इस जगह पर। अब क्या लिख के आया? एडिट हेडिंग। क्या लिख के आया? एडिट हेडिंग। समझ रहे हैं हम? इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या लिख के आया? एडिट टेक्स्ट एडिटर। क्या लिख के आया? एडिट टेक्स्ट एडिटर। समझ पा रहे हैं हम? अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या लिखा है? एडिट बटन। क्या लिखा? एडिट बटन। इमेज पे क्लिक करते हैं तो क्या लिख के आता है? एडिट इमेज। क्या लिख के आता है? एडिट इमेज। इधर इस पर क्लिक करते हैं तो क्या लिख के आता है? एडिट कंटेंट। इसको ऑब्जर्व करना है क्योंकि हम अगर एडिट करेंगे इन सब तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या एडिट कर रहे हैं, हम कहां पर हैं। हम टेक्स्ट की जगह पर ऐसा तो नहीं हेडिंग डाल दें या हेडिंग की जगह टेक्स्ट डाल दें और फिर बाद में उसको छोटा करते रहें, नहीं चलेगा। टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट पड़ेगा, हेडिंग की जगह हेडिंग पड़ेगी, बटन की जगह बटन पड़ेगा, इमेज की जगह इमेज पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है गाइस?
समझ पा रहे हैं हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं? अब 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 हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक यहाँ पर ऊपर से हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक पूरा। इसको हम कहते हैं कंटेनर। क्या कहते हैं? कंटेनर। इसको कहते हैं कंटेनर। घर पे कंटर देखा हमने, डब्बा देखा, डब्बा, डब्बा है ना, डब्बा होता है, देखा। वो डब्बा जो होता है हमारा, वो डब्बा के अंदर छोटे 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 चीज रखे जाते हैं, वस्तुएं रखी जाती है, कुछ सामान रखा जाता है। उन छोटे छोटे जो सामान रहते हैं उनको हम कोई अलग नाम देते हैं। अब आप एक तरीके से समझ सकते हैं इस भाषा में, इस भाषा में जो अगर हम देखेंगे इसको, तो ये जो है एक ये भी कंटेनर ही है और ये भी कंटेनर। ये कंटेनर के अंदर कंटेनर बना हुआ है, देख पा रहे हैं हम? ये कंटेनर के अंदर कंटेनर बना हुआ है। ये भी कंटेनर है, ये भी कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर दो कंटेनर है। क्या है? दो कंटेनर। अगर हमारे इसके अंदर दो कंटेनर हैं तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि इन कंटेनर में इसका नाम हम कॉलम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कॉलम। इसको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। एक ये वाला हमारा कंटेनर है, ये कॉलम कंटेनर है, इसके अंदर एक ये कॉलम है। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? इसको हम बहुत आसानी से सीख बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि ये कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। क्योंकि अगर एक बार ये चीजें हम समझ गए तो हमें आगे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि हमें इन कंटेनर के साथ लंबे समय तक अब बने रहना है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम आगे इस वेबसाइट डिजाइनिंग के संबंध में काम करेंगे, जितना भी एडिट करेंगे, ये कंटेनर के माध्यम से ही होगा, कॉलम के माध्यम से ही होगा, एलिमेंट के माध्यम से ही होगा। क्लियर है? ये तीन जो है हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है हमारा कंटेनर, अगला है कॉलम और अगला है आपका एलिमेंट। एलिमेंट एलिमेंट में क्या है? एलिमेंट में आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपका हेडिंग हो सकता है, आपका बटन होगा, आपका इमेज होगा। ये सारे एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट। सबसे बड़ा होगा वो कंटेनर होगा और कंटेनर के बाद में आपका होगा कॉलम। क्लियर है? समझ में आ रहा? तो क्या इसको आप एक बार देखेंगे तो मैं एक बार इसको चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। तो इस तरीके से मैंने देखा यहां कि ये जो है समझ पा रहे हैं हम? क्या क्या हम इसको चेंज करें? एक बात और बताना अभी क्लियर करूंगा कि जब भी हम कंटेनर पे गए, कंटेनर पे, तो सबसे पहले हमारे पास एक लेआउट है। लेआउट दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ स्टाइल दिया हुआ है। स्टाइल देख रहे हैं? स्टाइल दिया हुआ है यहाँ। इसके बाद एक एडवांस भी दिया है। क्लियर है? हम अभी कंटेनर में हैं। कहाँ है? कंटेनर में, जहां पर आपको लेआउट दिया, स्टाइल दिया और एडवांस दिया हुआ है। इसी तरीके से हम किसी हेडिंग पे अगर आ जाते हैं, हेडिंग पे, तो इसके लिए भी इन्होंने कंटेंट दिया, स्टाइल दिया, एडवांस दिया। क्लियर है? ये एडिट हेडिंग का है। अगर हम किसी टेक्स्ट पर आ जाते हैं, टेक्स्ट पर, तो भी यहाँ कंटेंट, स्टाइल और एडवांस दिया हुआ है। क्लियर है? अगर हम बटन पर चले आते हैं, बटन पर, तो इसमें भी कंटेंट, स्टाइल और एडवांस दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ सभी के लिए इन्होंने, यहाँ इमेज पर चले आते हैं तो यहाँ एडिट इमेज दिया हुआ है, फिर भी इन्होंने कंटेंट, स्टाइल और एडवांस दिया। यानी सभी के लिए कंटेंट, स्टाइल और
एडवांस दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो अब हम जो है इसको चेंज करने वाले हैं, इसको हम चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे? चलिए एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ जो हेडिंग लिखा हुआ है, अब ध्यान देंगे जब भी हमने हेडिंग लिखा और उस पर क्लिक किया जैसे ही, वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पर भी वही शब्द लिखे हुए हैं, वही शब्द यही लिखा हुआ है सब। क्लियर? और यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है। क्लियर है? ये क्या है? ये टेक्स्ट एडिटर है। ये क्या है? ये हेडिंग है, हेडिंग चेंज करने के लिए। ये क्या है? ये जो है आपका बटन लिखा हुआ है। क्या है? बटन। ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अगर हम सही से ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। पहली बार में समझ लिया तो फिर ये साथ साथ हमेशा चलने वाला है। क्लियर है? अब अब हम देखेंगे इमेज है, तो इमेज के लिए भी ये दिया हुआ है, यहाँ इमेज लिख के आ रहा है, यहाँ एडिट इमेज तो आ ही रहा है, यहाँ इमेज भी आ रहा है। क्लियर है? तो अब देखिए, हम शुरू करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का है चूंकि, तो इसको हम करेंगे अपने हिसाब से शुरू। ठीक है? कैसे करेंगे? हम यहाँ पर कोई एक हुक लाइन देंगे। मैंने आपको सबसे पहले जब कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन जो जब सिखाया था, जिसमें हमने आपको टेक्स्ट लिखना, इमेजेस बनाना और वीडियो बनाना जो सिखाया था, उसमें एक टेक्स्ट नाम का जो चैप्टर था, जिसमें हमने आपको बताया था कि टेक्स्ट लिखना सीखना होगा हमें। तो वो जो है टेक्स्ट लिखना, अब यहाँ पर हमें उसकी जरूरत है। सबसे पहले इसमें हम एक टेक्स्ट लिखना चाहेंगे और टेक्स्ट भी ऐसा हो जो कि लोगों को सीधा प्रभावित करता हो। तो कैसे लिखेंगे? हम चले जाएंगे चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे। मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या लिखूं यहाँ, तो इसलिए मैं चैट जीपीटी से लिख, आइडिया है बट हम फिर भी, पता चला आप स्टूडेंट नए हैं तो आपको हो सकता है इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत रहे, तो इसलिए हम इसे चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे। कैसे? हमने कोई चैट जीपीटी में पहले से ही एक हुक लाइन ऑलरेडी लिख रखा है। ऑलरेडी मैंने हुक लाइन लिख रखा है, जो यहाँ पर हुक लाइन लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग का। मैंने यहाँ पर देखिए कुछ हुक लाइन दिए हुए हैं यहाँ। मुझे एक हुक लाइन जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, वो हुक लाइन है हमारा कौन सा, इसमें से बहुत सारे मैंने हुक लाइन लिख निकाले हैं इसके, है ना? कहाँ से निकालते हैं ये सब? चैट जीपीटी का भी चैप्टर हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं आगे कोर्स में। तो बस केवल आप जुड़े रहेंगे और कैसे आसानी से आप अपने लिए एक खूबसूरत बढ़िया सी वेबसाइट बना पाएंगे। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस केवल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको करते चले जाना है। ठीक है? तो हम एक हुक लाइन सीखने वाले लगाने वाले हैं। तो कैसे लगाएंगे? एक मिनट, यहाँ पर हमने एक हुक लाइन दिया। चलिए, ये हुक लाइन है और हम जो है यहाँ चले आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इधर यहाँ देखेंगे, यहाँ इसको हम क्लिक कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ लिखा सिर्फ 30 दिनों में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कैसे बने। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ कैसे का बात ही नहीं है। यहाँ कैसे का जो ऑप्शन है वो हटा देते हैं, केवल बने। क्लियर है? ठीक है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? इस तरीके से एक हुक लाइन हमने इनको दे दिया है, दे दिया है। क्लियर है? इसका हम फॉन्ट अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ हेडिंग जो दिया है इसका स्टाइल में चले आएंगे, स्टाइल में चले आएंगे और यहाँ हम इसको हेडिंग को बीचों बीच में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं। चलेगा? चलेगा। टाइपोग्राफी में आकर के हम चाहें तो इसमें हम फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। चलेगा? क्लियर है?
फिर स्टाइल में हम आए और यहाँ से टाइपोग्राफी में जाने के बाद मैंने इसके वेट वेट जो डिफॉल्ट में दिया था, हमने थोड़ा सा इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, वेट थोड़ा सा कम हुआ अभी, और इसको हम 600 का वेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा मोटा सा दिख रहा है। क्लियर है? क्या ये चलेगा? या हम इसको थोड़ा सा वेट 600 था, 500 कर लेते हैं। 500 थोड़ा सा पतला दिख रहा है, और हम यहाँ से जितना भी चाहेंगे सेमी बोल्ड चलेगा, ये चलेगा। क्लियर है? अगर ये अक्षर जो है लाइन पास पास में है, तो यहाँ पे देखो नीचे दिया हुआ लाइन हाइट दिया है ना, लेटर का स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, तो हम यहाँ लाइन हाइट में जाएंगे और एक बार 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 जितना भी हम लाइन हाइट करना बढ़ाना घटाना चाहते हैं वो घटा सकते हैं। क्लियर है? चलेगा। सिर्फ 30 दिनों में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बने, सीधी मुद्दे की बात। समझ गए बात? मैं प्रदीप साहब क्या हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, इससे किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानता हूं ये बात। मैंने सीधी मुद्दे की बात, 30 दिनों में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बने, मैंने सीधा सीधा लिया। ये हुक लाइन है, ये ऐसी हुक लाइन है क्योंकि हमको मालूम है कि जो अटेंशन की जो स्थिति है, लोगों के जो है कंसंट्रेशन की जो स्थिति है, वो 3 सेकंड से 7 सेकंड रह गई है। 3 सेकंड से 7 सेकंड तक अगर आपने उनको पकड़ पाया तो आपके पास रुक जाएंगे, और नहीं तो वो आपकी वेबसाइट से बाहर जाना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये एक ऐसा वर्ड है यहाँ कि 30 दिनों, सिर्फ 30 दिनों में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बने। ये जैसे ही सामने वाला देखेगा तो एकदम हाँ ये बात है, तो रुक जाएगा, रुकेगा वेबसाइट पे तो और भी पेजों को देखेगा। आगे हम यहाँ टेक्स्ट को चेंज करने वाले हैं, हम यहाँ टेक्स्ट को चेंज करने वाले हैं। क्लियर है? हम यहाँ टेक्स्ट को चेंज करने वाले हैं। क्लियर है? तो टेक्स्ट को हम कैसे चेंज करेंगे? मैं फिर यहाँ चैट जीपीटी में मैंने जो दिया हुआ है, तो यहाँ से कोई भी हुक लाइन हम, आज की दुनिया में नौकरी से ज्यादा जरूरी है स्किल, और स्किल आपको दे सकती है आजादी दे सकती है। क्लियर है? ये एक हमने हिंदी में कोई और भी इसमें से बहुत सारे हुक लाइन हमने दिए हुए हैं यहाँ, तो आप लोग चाहें तो इनमें से कोई भी हुक लाइन जो है ले सकते हैं। अ, क्या आप बिजनेस को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पर एक हमने ये लिख दिया, ये वाला दे दिया, ये दे दिया, मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ज्यादा दिमाग हम लगाएंगे नहीं। मैंने भी आपको बताया कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधा इसको उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है? क्लियर है? पेस्ट कर दिया। अभी पेस्ट कर दिया, यहाँ हम चाहे तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को बड़ा अगर हमें करना है तो थोड़ा कर सकते हैं क्या? चलिए यहाँ से हम जाए स्टाइल में, और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर टाइपोग्राफी लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी। फ़ॉन्ट के कलर पर हम नहीं जाएंगे, फ़ॉन्ट का कलर डिफ़ॉल्ट रखेंगे। टाइपोग्राफी में हम देखेंगे साइज, साइज, यहाँ हम देखेंगे साइज, साइज, साइज। चलिए चलेगा? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। क्या इसको हम सेंटर में कर सकते हैं? कर सकते हैं, चलेगा। टाइपोग्राफी में जब हम गए तो टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्या हमें शैडो देना है क्या? हल्का सा टेक्स्ट पे शैडो दिख रहा है आपको? मैंने कहा नहीं देना है, हटाओ, जैसा भी है वैसे रखेंगे। क्लियर है? यहाँ लिखा क्या आप जानते हैं हर दिन हजारों लोग डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप कब शुरू करेंगे? तो यहाँ थोड़ा सा हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या ये बात यहाँ सेट हो रही है कि नहीं हो रही? अगर हो रही है तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो क्या आप लिखा हुआ जानते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है। अगर इसको हम यहाँ से हटा दें अगर यहाँ से, तो कैसा रहेगा मैं देखता हूं एक बार।
ये कुछ भी इसमें राइट और रॉन्ग नहीं है। हम यहाँ लिखा हर दिन हजारों लोग डिजिटल मार्केटिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी शुरू करना चाहते हैं? चलेगा? क्या आप भी शुरू करना चाहेंगे? इस तरीके का लिख सकते हैं। चलेगा? चलेगा ना? चलेगा। इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने देखा कि एक आपने हुक लाइन हमने दे दिया जिसको हेडिंग के रूप में दिया। फिर इसके बाद ये बटन का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको चाहे तो हम इस पर क्लिक करके और सेंटर में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। तो सेंटर में अगर हम इसको करेंगे तो इस तरीके से यहाँ सेंटर में हम इसको कर देंगे चाहे तो, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये एक खूबसूरत हुक लाइन हेडिंग हमने अपने लिए बना दी है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलिए, अब ये सब करने के बाद हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये ऊपर एक पब्लिश नाम का बटन दिया हुआ है, पब्लिश नाम का बटन दिया है। तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, और जब तक हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये हमारी वेबसाइट पर शो नहीं होगा। आ जाते हैं, चलिए यहां हम इसको एंटर करते हैं। ये कह रहा है कि जो है वही पुरानी वाली वेबसाइट पे ले जा रहा है। तो यहाँ पर ये बटन दिया हो रिफ्रेश का, क्लिक करेंगे इस पर। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या नहीं है, या नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे। अगर ये अभी यहाँ नहीं दे रहा है कीज की वजह से, चूंकि इसमें काफी वो डेटा सेव हो जाता है। इनकॉग्निटो विंडो खोल लेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन अपने सिस्टम में दबाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे वेबसाइट को और एंटर पे क्लिक कर देंगे। क्या यहाँ अभी नहीं आ रही है? यहाँ भी नहीं आ रही है वेबसाइट। अच्छा, चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रही है। चलिए चेक करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ तो आ जाना चाहिए। क्या हमने सारा कुछ चेंज कर दिया है इसमें? क्या चेंज कर दिया मैंने इसमें? पब्लिश तो कर दिया है ना? पब्लिश तो कर दिया है, बट अभी शो नहीं हो रहा हो, तो हो सकता थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये चेंज जो है हमारे सामने होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये जो है चेंज जो किया है वो हमारे सामने आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ, थोड़ा इसका वेट करूंगा। ऐसा है कि मैं इसका वेट करूंगा। क्या कुछ इसमें गड़बड़ हुई है? मैं चेक करता हूँ एक बार, क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। एग्जिट टू वर्डप्रेस चले आते हैं, और यहाँ से हम एक बार फिर वर्डप्रेस पे लीव मारेंगे तो यहाँ से बैक चले आएंगे। क्या सेटिंग में कोई गड़बड़ हुई है? क्या सेटिंग में कोई गड़बड़ हुई? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, सब लिखा है, ठीक है। राइटिंग में, रीडिंग में क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं है, बिल्कुल गुड है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा? चलिए अब देखते हैं, देखते हैं इसको क्यों नहीं आ रहा। चलिए मैं आगे इसको और इसको कंटिन्यूस करता हूँ, फिर इसके बाद में देखते हैं, तब तक आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इसको जो है हम यहाँ से सबसे पहले मैंने देख लिया यहाँ, तो सबसे पहले पेजेस में चले आएंगे, और पेजेस में चले आने के बाद मैं अभी जस्ट यहाँ पर अ, यहाँ पर हम ये इमेजेस को चेंज करेंगे। अभी जस्ट इस इमेज को चेंज करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो है इमेज हम बनाएंगे कैनवा से, कैनवा से, कैनवा से। जो हम लोग कैनवा चला चुके हैं, सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आइए हम इसमें इमेज कैसे बनाएंगे। तो एक बार हम कैनवा पर चले आते हैं। कैनवा, कैनवा पर आने के बाद हम देखेंगे इसमें कि इस तरीके से एक साइज साइज
हमें सबसे पहले एक साइज भी चुनना पड़ेगा कि हमारी इस इमेज का साइज क्या है, साइज क्या है। कैसे चुनोगे? बताता हूं मैं आपको कि ये इमेज का साइज क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो इमेज बनाएंगे तो ये साइज की होगी तो यहाँ सेट होगी, अन्यथा अगर बड़ी होगी तो ये पूरे में चली जाएगी, फिर ये सेट होने में दिक्कत होगी। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो है इमेज जो है कितने साइज की है। क्लियर है? कितने साइज की है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए इस पर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये सारे ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से चूज इमेज पर क्लिक करेंगे, और चूज इमेज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे। ये बहुत सारे इमेजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। इस वेबसाइट पर जितने भी इमेज यूज हुए हैं वो सारे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? सारे इमेजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ क्या मैं सही दिख रहा हूँ आपको या पूरा कट रहा है। ऐसा पूरा स्क्रीन जो है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेट। चलिए, तो मैं देख देख पा रहा हूँ यहाँ से। आ, मैं आता हूँ कैनवा पर। जब हमने यहाँ पर देखा तो ये साइज यहाँ पर दिया हुआ है 600 बाई 666। क्लियर लिखा है? वो 600666। ठीक है, क्लियर। हमें साइज चाहिए इमेज का 600 बाई 666 का। क्लियर है? अभी जस्ट हम कैनवा पर जाएंगे, और कैनवा पर जाने पर ये कस्टम साइज का ऑप्शन दिया हुआ है। कैनवा पर जैसे इस तरीके से आएंगे हम, तो यहाँ कस्टम साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर एक बार क्लिक करेंगे, और यहाँ ये कह रहा है इसकी 600 बाई 666, यही है ना? एक बार फिर देख लेते हैं हम, क्या यही है? 600 बाई 666। क्लियर है? ये साइज जो हमने यहाँ पर दे दिया, और क्रिएट न्यू डिजाइन लिख दिया। मैंने क्रिएट ए न्यू डिजाइन लिख दिया। चलेगा? क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके का ये जो है साइज हमको दे दिया इसने, और यहां से हमने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। हमने यहाँ टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे ही हमने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग किया, तो यहाँ पर हम देखें कोई फ्री जो है इसका है, तो मैं उसको यूज करना चाहूंगा। यहाँ पर एक तो ये है, एक ऑप्शन ये है कि ले सकते हैं हम क्या, इसको ले सकते हैं। लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये कलर जो है, कलर इसमें रेड है, और हमारी जो वेबसाइट है उसमें जो कलर है हमारा, वो जो है पर्पल कलर है, पर्पल कलर। क्लियर? तो क्या इसको हम कर पाएंगे? यहाँ से कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको पर्पल कलर? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या हम इसको पर्पल कर पाएंगे क्या, या हम कोई दूसरा ले लें? चलिए मैं इसी को चेंज करता हूं। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम पर्पल कलर कर सकते हैं। अब अब हमारे लिए जरूरी ये है कि यहां पर ये जानना कि हमारे पास जो ये कलर है, ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, ये हमारे लिए जानना अभी बहुत ही जरूरी है। इसको कैसे हम यूज करेंगे कि एग्जैक्ट यही कलर हमारे पास आना चाहिए? तो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है, प्लगइन या एक्सटेंशन, क्रोम का एक्सटेंशन है हमारे पास। वो हम अगर यूज करेंगे तो हम जान पाएंगे कि इसका कलर कोड क्या है, कलर कोड क्या है। क्लियर है? तो हम जो है गूगल क्रोम पर चले जाएंगे, और यहां से हम सर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे, यहां हम सर्च करेंगे CHROM, क्रोम एक्सटेंशन। क्लियर है? क्रोम एक्सटेंशन जैसे ये सबसे ऊपर ये आ जाता है, तो इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कैसे करना है, हमारे पास ऑलरेडी है ये। हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम इसको अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके ये जो पजल दिया हुआ है इसके अंदर है, कलर पिक आई ड्रॉपर के नाम से है, ये कलर पिक आई ड्रॉपर के नाम से है हमारे पास।
लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्रोम पर जाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे कलर पिकर, पिकर, कलर पिकर या फिर कलर आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर। मेरे पास ये आई ड्रॉपर, कलर आई ड्रॉपर, क्लियर है। आप इसको एक बार क्लिक करेंगे और कलर आई ड्रॉपर जो दिया हुआ है इसको हम ये हमारे पास ये कह रहा है कि रिमूव करें आप इसको। क्या रिमूव करना चाहते हैं? तो मैं रिमूव नहीं करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं जब आप इस तरीके से इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये कहेगा कि ऐड के लिए कहेगा और इंस्टॉल के लिए कहेगा, तो आप इसको ऐड करके और इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ ये पजल दिया हुआ है, पजल दिया है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से होगा तो इसको टिक लगा दीजिएगा, क्लियर है। इसको टिक लगा देंगे और इसके बाद हम इसको यूज करना शुरू कर देंगे, क्लियर है। कैसे? अभी हम जो है यहां से कलर आई ड्रॉपर जो है हमने यहां से लिया, इसको क्लिक किया और अब हम जहां भी जाएंगे वहां का ये कलर दिखाएगा। कलर देख रहे हैं, जैसे ये इसका कलर क्या है, इसका कोड क्या है, इधर इसके जो 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 त्वचा है इसका चूंकि कलर क्या है, कोड क्या है इसके कलर का, तो ये कलर दिखा रहा है। इसकी त्वचा के कलर का कोड क्या है ये दिखा रहा है, दिखा रहा है, क्लियर है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है कलर कोड हमारा, और हम देखेंगे यहाँ और आगे भी और पीछे भी हर जगह ये कलर सेम दिया हुआ है, क्लियर है, सेम दिया हुआ है। और हम जो है एक बार इस कोड को सेलेक्ट किया हमने और यहां से जैसे ये सेलेक्ट हो गया, इसको हमने यहां से किया कॉपी, कॉपी कर पाएंगे क्या, कॉपी कर पाएंगे क्या, क्लियर है, कॉपी हो गया ये। अब इसको एक्सकेप, एस्केप कर देंगे, एस्केप कर देंगे। अभी हमारे पास ये कॉपी हो गया। अब हम चले जाएंगे कैनवा में, कैनवा में यहाँ इस पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ ये कलर जो दिया हुआ है इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से खुल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम एक बार ये दे रहा है, यहाँ पर ऐड न्यू कलर दे रहा, ऐड न्यू कलर दे रहा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कलर था जो हमने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहां से हमने जो कलर को कॉपी किया उसको हम पेस्ट कर दें। क्या हुआ, मुझे लग रहा है कि ये कलर आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं अभी जस्ट यहां से एक बार फिर से हम यहां से आई ड्रॉपर लेता हूं। मुझे लगता है यहाँ दो दो आई ड्रॉपर है ना, आई ड्रॉपर दो दो है इसके अंदर। कोई बात नहीं, मैं इसी को क्लिक करूंगा और यहाँ से इस कलर को क्लिक किया और कंट्रोल सी किया, हमने कॉपी किया, यानी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा क्या। अभी हम अ, चले आते हैं कैनवा में और मैंने यहाँ जा करके इसको पेस्ट कर दिया। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ आ रहा है, क्या यही वो कलर है, क्या ये वही कलर है? अगर वही कलर है तो एंटर कर देंगे और ये कलर हमारा आ चुका है, ये कलर हमारा आ चुका है। इस पर जब क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कलर पे क्लिक करेंगे, हो गया। कर सकते हैं क्या, इजी है ये, क्या इजी है ये, सभी को कर सकते हैं क्या, जहां जहां ये कलर दिया हुआ क्या कर सकते हैं सभी को, सेम टू सेम। हमने यहाँ फ़ॉन्ट में भी यही कलर दिया हुआ है, मैंने यही कलर फिर लिया यहाँ से और यहाँ से जब गया तो यहाँ पर ये कलर फिर मिल गया इसको, क्लियर है। यहाँ इसमें यहाँ पर भी ये कलर दिया, मैंने चलो इसको भी दे दिया, क्लियर है। एक छोटे छोटी सी लाइन पर भी कलर दिया हुआ है तो मैंने इसको भी कहा कि चलिए यहाँ से तुम भी चलो हो जाओ, और एक लाइन और हल्की सी दिख रही है, एक लाइन और भी दिख रही है हल्की सी, इसको भी मैं चाहूंगा एक बार कर दूं। चलिए तभी गया और यहाँ से भी कलर चेंज कर दिया। क्या कर सकते हैं इसको इतना,
क्या कर सकते हैं गाइस इतना? हमने कलर इसके जो है चेंज कर लिए, सेम हूबहू वही कलर हमने आई ड्रॉपर की मदद से ले लिया है। क्लियर है? तो इसको एक बार हम यहां से शेयर करेंगे और जैसी है और बाकी के सब जैसा है वैसा ही हमने रखा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं किया। मैंने यहाँ गया और यहाँ जेपेग फॉर्मेट में हमने इसको डाउनलोड करना चाहा है, मैंने डाउनलोड कर लिया। क्लियर है? क्या चलेगा ये? समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं आपको? तो आइए आगे बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ और यहाँ पर हम एक एक्सेप्ट कर दें, हटा देंगे, एस्केप कर देंगे और इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इमेज हमको लगाना है, इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ चूज इमेज आ गया है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पर चले जाएंगे, अपलोड फाइल्स पर चले जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पर चले जाएंगे और यहाँ जो हमने इसको चेंज किया है उस पर एक बार आ जाएंगे और यहाँ इमेज आ गया है हमारे पास। क्लियर है? और इसके बाद सेलेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ये इमेज खूबसूरत सा हमारे पास बन करके आ गया है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? समझ आ रहा है? क्या हम इसको और कुछ कर सकते हैं? क्या इसको बीचों बीच रख सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं इसको बीचों बीच में? चलिए बीचों बीच में भी कर दिया मैंने। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आज एक खूबसूरत सा इसका पहला कंटेनर तैयार कर लिया है। क्लियर है? ये पहला कंटेनर हमने तैयार कर लिया है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतना इतना ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा हो गया सर। नहीं, ये बहुत आसान है, केवल मैं जैसे बता रहा हूं, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको शुरू में करना पड़ेगा। यहां से मैं एक बार इसको पब्लिश कर देता हूं और जैसे ही मैंने पब्लिश किया ये हमारी जो वेबसाइट पर दिखाई देने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। आप लोग अगर यहां से चेक करेंगे इस वेबसाइट को WP इसके अंदर नहीं जाएंगे हम और यहां से चलिए चलिए एक बार मैं इस वेबसाइट जो था उसको हम ओपन करने की कोशिश करता हूं। ये हटा देता हूं और इसको एंटर करता हूं। देखता हूं ये क्यों नहीं खुल रहा है, बट खुलना चाहिए, खुलना चाहिए, वेबसाइट को खुलना चाहिए। चलिए मैं कोई दूसरे किसी क्रोम पर जाता हूं और यहाँ WP डॉट खुलना चाहिए। यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आप करेंगे, अगर जो आप करेंगे तो आपके पे जरूर आएगा। इधर अगर नहीं आ रहा है ये तो मुझे लग रहा है कोई है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम। मैं चेक करता हूँ इसको, मुझे लगता है ये किसी और जो है ब्राउजर पर भी एक बार शो नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार चेक करके आपको फिर बताता हूँ कि क्या है। और और आज आज इतना ही करेंगे और यहीं पर रुकेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे, इतना ही हमें करना है और इतने पर ही हम आज यहाँ रुकेंगे। किस तरीके से आसानी से हमने आज जो है ये पेज जो है हमारा फ्रंट पेज का जो है पहला कंटेनर, पहला सेक्शन जो है हमने बना लिया है। इन सारे कंटेनर्स को, कॉलम्स को और इसके बाद एलिमेंट को मैंने सही से इसमें समझ लिया है और ये समझ लिया है कि हम इसमें अपने लिए इमेजेस कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना? हम अपने लिए फ़ॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं,
अपने लिए हेडिंग कैसे बना सकते हैं, टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं, तो ये सब जो है हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। आप लोग जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप जो है इसको यहीं इसी तरीके से जो है एक बार बनाएँगे और स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको देखेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करेंगे। ये व्यूज़ भी दिए दिए जाते हैं जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं, उस समय पर ये चेक हम कर सकते हैं कि ये हमारी फ़ोन पर अगर कोई देखेगा तो इस तरीके की वेबसाइट नज़र आएगी। इस तरीके से वेबसाइट नज़र आएगी। अगर कोई टैब पर देखेगा तो हमारी वेबसाइट इस तरीके से नज़र आएगी और अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देख रहा है कोई तो उसको हमारी ये वेबसाइट इस तरीके से नज़र आने वाली है। क्लियर है गाइस? क्लियर है? आज यहीं रुकेंगे और जो भी हमने वेबसाइट के संबंध में आज सीखा, उसके बारे में जो है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो हम थोड़ी देर में तैयार करके आपको पुनः दे देंगे और आप अपनी वेबसाइट बनाते समय किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत आता हो तो हमारे सपोर्ट के नंबर पर कॉल करेंगे तो हम आपका सपोर्ट भी करेंगे, जिससे कि हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ-साथ वेबसाइट बना पाएँ। क्लियर है? क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? 1 मिनट, साथ में ही थोड़ा-सा ये वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी, तो अभी जस्ट ओपन हो गई, रिफ्रेश जैसे ही क किया मैंने, इधर से ये रिफ्रेश किया वैसे ही हो गई। तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा-सा उस समय रिफ्रेश पर भी नहीं आ रही थी, ऑटोमैटिक। अगर आपका इस तरीके से वेबसाइट अगर नहीं आती तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। ये सब कुछ होगा क्योंकि इसके बैकएंड पे कुछ काम चल रहा होता है और अपडेशन में कभी-कभी ये थोड़ा-सा टाइम ले लेता है, जिसकी वजह से ये हमें जो है दिखाता है। क्लियर है? तो हम अपनी वेबसाइट प का जो है एक हिस्सा आगे का हिस्सा जो है फ्रंट का पहला कंटेनर एक तैयार कर चुके हैं, जिसमें हमने एक खूबसूरत इमेज जैसी है, ज़रूरी है कि जैसी है वैसी बना के बनाया और सेम कलर को मैच कराया, क्योंकि हम अगर इन कलरों को मैच नहीं कराते, 1 मिनट, मुझे लगता है स्क्रीन शेयर नहीं है तो मुझे लग रहा है आपको नहीं दिख रहा होगा। 1 मिनट, चलिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं आपको ये सब दिखाता हूँ। एंटायर स्क्रीन चेक। मुझे लग रहा है कि ये जो साइट है इस तरीके की, क्लियर ये दिख रही है ना? क्लियर दिख रही है? हमने केवल अभी बहुत थोड़ा-सा और छोटा-सा काम किया है, ताकि हम इनको समझ सकें, एक करके स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और टेक्स्ट को कैसे रखना है ना? तो वो भी हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे। इन सारे जो पेजेस हैं, सारे ऑप्शंस हैं, सारे कंटेनर्स हैं, इन सब पर धीरे-धीरे हम अपने लिए किस तरीके से एक बढ़िया और प्रोफेशनल वेबसाइट हम तैयार करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो जितना बताया गया उतना आप सबसे पहले करिए और अगर इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है तो स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो पुश पॉज करके आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? क्या ये नया स्किल सीख करके ये वेबसाइट बनाने का जो स्किल सीख करके क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आप लोग आज बहुत ही एक्साइटेड भी होंगे और बहुत घबराए हुए भी हो सकते हैं। कारण है ये कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे साथ में आ जाने वाले, मैंने सबसे पहले शुरू में आपको एक ग्राफ दिखाया था, एक जॉय और एक पेन। तो अभी ये ग्राफ नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो गया है। ये ग्राफ जो है नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो गया है। क्या मैं वो ग्राफ आप लोगों को दिखाऊं? क्या वो ग्राफ आप लोगों को मैं दिखाऊं? चलिए, ये ग्राफ हमने आपको शुरू में दिखाया था,
दिखाया था। अभी हम कहाँ हैं? यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ फील आ रहा, वाओ, है ना। धीरे धीरे हम इधर आ गए। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे ही जब हमने आपको कंटेंट राइटिंग के लिए जब आपको कहा तो थोड़ा सा नीचे आ गए। फिर इसके बाद ग्राफ जो है इधर आ गया। अभी वेबसाइट बनाने की तरफ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आप थोड़े से घबराए हुए होंगे, तो इसलिए होंगे क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। जो है जो भी सिखाया जा रहा है उसकी जरूरत है। और जैसे ही आप जो है आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर अभी और थोड़ा सा टफ होने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से और नीचे आएंगे, और जैसे ही नीचे आने के बाद आप इन कामों को करते जाएंगे। जैसे ही आप करते जाएंगे तो धीरे 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 ग्राफ जो है ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। और जैसे ही ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट होगा तो जो है हम समझ पाएंगे कि हम इस लेवल पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ दर्द है, पेन है, बहुत सारे निगेटिव आइडिया हमारे दिमाग में आ रहे हैं, निगेटिविटी हमारे दिमाग में आ रही है। ये बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाएंगे, है ना। अगर मगर सुगर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन आप इस मन की नहीं सुनिए। मैंने आपको बताया कि दिमाग से काम लीजिए, दिमाग की सुनिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करिए। अपने दिमाग को फोकस करिए और फिर जो है आप पुनः धीरे धीरे आगे बढ़ते जब जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें पेन जो है कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अच्छा फील होने लग जाएगा। और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए आप एक समय ऐसा रहेगा जिसमें आप ये सब कुछ इंप्लीमेंट कर लेंगे, सीख लेंगे और डिजिटल रचयिता भी बन जाएंगे। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा जो मैं आपको बताना चाहता हूं? क्या समझ में आ रहा है आपको? तो आज के लिए तो आज के लिए इतना ही। और हम इसी के साथ में जो है आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में मैं आगे बढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में अगर इन सब चीजों को सीख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ही आसान है। हम जो आपको सिखा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना और 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाना है, ये सब सिखाने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखने की अकेली बात हो तो YouTube पर ये सारा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं ये सब मिल जाएगा और फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? ये सारा ज्ञान YouTube पर आपको मिल जाएगा और फ्री मिल जाएगा। लेकिन हम जो आपको सिखाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग तो सिखाने वाले ही हैं। मन को मन को काबू करके लाख रुपया कैसे कमाना है ये सब सिखाने वाले हैं। क्लियर है? तो मन को काबू करिए और इस वीडियो को पुश पॉज करके अपनी वेबसाइट यहां तक बना करके आ जाइए। मैंने इससे पहले का वीडियो भी आपको दिया हुआ है, वो देख लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो पे आ जाइए। छोड़िए नहीं, जैसे ही छोड़ा फिर आप पीछे रह जाएंगे, और जैसे ही आप पीछे रहे फिर जो है कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो लो हो जाएगा हमारा। और कॉन्फिडेंस का लेवल लो जैसे ही हुआ फिर हमारे पास बहुत सारे जो है दिमाग में नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाएंगे। ये जो हमने सिखाया है ये बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। क्लियर है? तो हमने जो भी दिया, जैसे भी दिया वैसे आप करिए, इसको इंप्लीमेंट करिए, बनाइए, और बना करके मेरे पर्सनल नंबर जो है आपका सपोर्ट का, उस पर अपनी वेबसाइट का लिंक भेज दीजिए एक बार। क्लियर है? वो लिंक भेज दीजिए। जिस तरीके से आप बनाने वाले हैं, अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो आप बताइए। मैं ग्रुप में ये जो इमेज जो हमने तैयार की थी वो डाल दे रहे हैं, ये टेक्स्ट जो हमने यूज किया वो भी डाल दे रहे हैं सुविधा के लिए, ताकि जो है आप चाहें तो अगर वहां इमेज नहीं बना पा रहे हैं, कैनवा पर इमेज बनाने नहीं जा रहे हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं।
और अगर कैनवा पर इमेज बना रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और वहीं से इमेज बना करके आप जो है डालेंगे, कलर को करेंगे। छोटी छोटी चीजें मैं सिखा रहा हूं, आप लोगों को मालूम है ये जितना मैंने सिखाया ये केवल 10 मिनट का काम था। कितने समय का? 10 मिनट का काम। मैंने पूरा टाइम भर क्लास दिया, क्यों? इसलिए ताकि आप लोग भी सीख पाए, आप लोग भी सीख पाए, और स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपके लिए लाभकारी है। पढ़ाने के लिए ये सारा कुछ केवल केवल ये जो मैंने आज पूरा क्लास लिया ये केवल 10 मिनट का था। क्लियर है? तो आज यही रुकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले दिन इसी समय पर, इसी जगह पर। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।